हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि's। गाइस, आज ना वही आपका एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग ही करेंगे रीडिंग कि आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी की टूवर्ड्स करेंटली क्या है और थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन की टूवर्ड्स क्या है, क्या एक्शन रहेगा आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए फ्यूचर में, और थर्ड पार्टी की ओर से क्या एक्शन रहेगा आपके पर्सन के लिए। क्योंकि हमने कई बार रीडिंग निकाली है तो नेक्स्ट एक्शन में ही थोड़ा सा होता कि थर्ड पार्टी की ओर से क्या हो रहा है ये शायद आपको पता नहीं चलता। तो चलिए, अब कार्ड तो हमने क्लींस कर लिए और शुरुआत करते हैं क्योंकि रीडिंग होगी बहुत बड़ी। तो मैं बिना वेस्ट कोई टाइम किए सीधा रीडिंग पे चलती हूँ, कॉल करती हूँ आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं हमें इसमें मदद कीजिए गाइडेंस के लिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। हाँ, और एक बात, थर्ड पार्टी आपको कंफर्मली पता है आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तभी आपको ये रीडिंग देखनी है। अभी थर्ड पार्टी मैं इस रीडिंग में ले रहा हूँ, मैक्सिमम मेरी एनर्जी कोई पर्सन है तो उस पर ही रहेगी। बट अगर कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी इनकी मदर, सिस्टर, इनके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। बट थर्ड पार्टी मतलब सभी है, बट मेरा फोकस पर्सन के ऊपर है, लव पार्टनर एंड दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए और हमें मदद कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक के वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो क्या एनर्जी है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। जो नीचे आएंगे मैं वही लूँगी। जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। ओके जी, ये डिटैच करके रखा है थर्ड पार्टी को। कार्मिक है थर्ड पार्टी, एंड है, सिचुएशन एंड है। हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन कहीं काम करते हैं जी। डिटैच तो हो गई थर्ड पार्टी, उन दोनों में काफ़ी झगड़े हुए हैं, या तो उन दोनों का फाई फाई की एनर्जी बहुत आ रही है। यहाँ पे आर्गुमेंट भी बहुत हुए हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुए हैं, झगड़े आर्गुमेंट हुए हैं। और एक ही जगह पे या तो काम करते हैं या तो दोनों का मिलके कोई बिजनेस है, इसके वजह से अगर कोई कम्युनिकेशन भी है, कनेक्टेड भी है तो उसी की वजह से। बट रिलेशनशिप वाइज में देखो तो सिचुएशन तो एंड है। 555 नंबर आप लोगों को बहुत दिखता है तो ये एनर्जी आपके लिए रिजोनेट हो सकती है। क्या है, एक कार्ड और मिलूंगी आर्कएंजल माइकल जी। कार्मिक ही है। सेल्फ लव की एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी का लगभग किस्सा ख़त्म ही हो गया है। अब इसको मैं एक एनर्जी भी ऐसी भी है कि हो सकता है कोई एक शुरुआत करना चाहता है फिर से इस रिश्ते में। बट अभी के लिए मैं देखूँ तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है या फिर डिटैच कर दिया है। उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही है। पास्ट में हो सकता है कुछ आर्गुमेंट हुए थे, झगड़े हुए, आर्गुमेंट हुए हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हो सकता है किसी सफ़र में मिली है, किसी ट्रैवलिंग में मिली है। आ, बट फिलहाल सिचुएशन एंड है। अगर कोई इन दोनों में बात हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है तो सिर्फ काम की वजह से या फिर मनी की वजह से, या तो किसी पैसे का लेन देन बाकी है। अदरवाइज सिचुएशन में कुछ भी रखा नहीं है, सब कुछ एंड है। क्लेरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटेकस एंड देन इसके ठीक नीचे थ्री ऑफ पेंटेकस आए, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये
लगभग मामला पैसे से रिलेटेड ही है कुछ। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? किंग ऑफ पेंटिकल्स, या तो बहुत सारा उधार थर्ड पार्टी ने आपसे लिया है, मतलब आपके पर्सन से लिया है, या फिर आपके पर्सन ने काफ़ी पैसे दिए थर्ड पार्टी को। अब देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ एंथम्स क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। क्वीन ऑफ एंथम्स क्यों है? ये तो नहीं लूंगी मैं, शायद ले लेने चाहिए, मैसेज आ गए मुझे। इमेच्योर है, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से एज में छोटे हैं, या तो थर्ड पार्टी बहुत छोटी। इमेच्योर एनर्जी थर्ड पार्टी के है। प्यार आपके पर्सन बहुत करते थे थर्ड पार्टी को, बहुत ही ज़्यादा सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला प्यार आपके पर्सन थर्ड पार्टी से करते थे। बट मुझे लगता है थर्ड पार्टी की ओर से आपके पर्सन को इस तरह से बिट्रे हुआ, इस तरह से इनको धोखा मिला है। शायद आपके पर्सन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि थर्ड पार्टी का एक चेहरा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मास्क लगा के चल रही थी। अभी इस वक्त आपके पर्सन को जैसे थर्ड पार्टी से और से इतना धोखा मिला है तो इन्होंने डिटैच करके रखा है। क्यों है यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, प्लीज गाइड मी। हो सकता है थर्ड पार्टी सिंगल पर्सन है, सिंगल मदर, सिंगल या डिवोर्सी है, या फिर विडो है, या तो आपके नहीं, आप तो हो आपके पर्सन के सामने, बट थर्ड पार्टी है ऐसे, या तो सिंगल फादर मदर है। किंग ऑफ फैंस, ये अकेली बैठी है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन भी अकेला फील करते हैं। कभी कभी आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में फिर से एक्शन ली जाए, फिर से बॉन्डिंग बनाई जाए। अकेलापन आपके पर्सन को लगता है, लेफ्ट अलोन फील कर रही है। तो ये सेम एनर्जी थर्ड पार्टी की भी मुझे लग रही है कि ये अकेलापन दोनों की ओर है, बट यहाँ पे ये कोशिश जो हो रही है ना फिर से रिश्ता सुधारने की, एक तो आपके पर्सन की ओर से हो रही है, नहीं तो थर्ड पार्टी की ओर से हो रही है। बट दोनों चाहती कि ये अकेलापन निकल जाए इनकी लाइफ से। द ग्रीन मैन की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल? फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यस, सेपरेशन है। दोनों की ओर से चाह हो रही कि कोई एक्शन ले, बट ये होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन मोड की एनर्जी बार बार आ रही है। मन में चाह हो रही हो शायद फिर से रिश्ता बने, बट जिस तरह से आपके पर्सन को ट्रिगर मिला है, जिस तरीके से आपके पर्सन के साथ ही धोखाधड़ी हुई है, तो मुझे लगता नहीं है, ये याद आने के बाद आपके पर्सन फिर से उसी मोड पे चले जाते कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये हीलिंग चल रही है, या तो आपके पर्सन की खुद की हीलिंग हो रही हो सकता है। आपके पर्सन आजकल ज़्यादा बात नहीं करते, अकेले अकेले रहते, अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, रहने के लिए आपके साथ रहते हैं, बट खोए खोए रहते हैं। या तो आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इशू हो रहे यहाँ पे, बट दोनों में से किसी एक को हेल्थ इशू हो रहे। यहाँ पे द लॉर्ड ऑफ शैडो की एनर्जी क्यों है? एंजल डेथ की एनर्जी क्यों है? डेविल, यस, डेथ को क्लेरिफाई कर रहा है डेविल। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहे, इसीलिए हो सकता है थर्ड पार्टी की ओर से कुछ ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र का सहारा लिया गया था, और शायद यही बात आपके पर्सन के सामने आई है। हो सकता है बहुत मेजर इशू हुए थे इस ब्लैक मैजिक के चलते कारण, या तो आपको या तो आपके पर्सन को, और शायद यही बातें आपके पर्सन के सामने आई कि जिसको वो प्यार समझते थे, असल में ये प्यार किसी मंत्र तंत्र या फिर निगेटिव एनर्जी का सहारे से ये रिश्ता बना था। डेविल यही सीधा सीधा कर देता है। ये सारा निगेटिव मास्क या फिर ये जो निगेटिव फेस है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के सामने शायद आ चुका है, इसीलिए आपके पर्सन ने खुद ही ऐड कर दिया है। आपके खिलाफ कान भरना, आपके खिलाफ गलत सलत चीज़ें बोलना, ये सारी चीज़ें हुई है थर्ड पार्टी की ओर से। थ्री पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, यहाँ पे पैसों का ही कोई मामला मुझे लगता है। किसी के यहाँ पे मनी फंसे है और कोई रास्ता निकाल रहा है कि किसी तरह से मुझे मेरे पैसे मिल जाए,
और शायद इसीलिए थर्ड पार्टी से इतना उतना कम्युनिकेशन भी यहाँ पे हो रहा है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एम्परर। या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, घमंडी, या तो थर्ड पार्टी का यहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कोई बहुत घमंडी है, मैनिपुलेटिव है, बहुत ही गंदी बातें करता है, गंदी सोच रखता है कोई, या तो आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी। बट यहाँ पे इगोइस्टिक तो बहुत नेचर है, घमंड बहुत है, किसी में अक्कड़ बहुत है। एक बात ये है, और एक बात ये है कि हो सकता है कि काम का ही कोई हो। अगर ये आप दोनों एक ही जगह पे काम करती हो तो हो सकता है थर्ड पार्टी को कंपनी की ओर से या फिर प्रोफेशनली कोई काम है, दूर जाना पड़ा है, नहीं तो आपके पर्सन को काम की वजह से थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ा। जैसे कि जहाँ पे आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे, बट इस वक्त कोई काम ऐसा इनका है वर्क रिलेटेड जिसकी वजह से इनको थर्ड पार्टी से दूर जाना पड़ा। वर्क रिलेटेड यही एनर्जी मुझे आ रही है। बट किसी का बहुत ज़्यादा एब्यूसिव नेचर है, घमंड है, और शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये थर्ड पार्टी की लग रही कि बहुत कंट्रोलिंग थी, मैनिपुलेटिव थी ये थर्ड पार्टी। और ये आपके पर्सन खुद भी ऐसी एनर्जी में होंगे तो इनको तो बर्दाश्त नहीं होगा थर्ड पार्टी का एटीट्यूड, शायद इसलिए इन्होंने उनसे दूरियां बना ली। 5 ऑफ एंथम्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? फॉरेन रिलेटेड भी एक कनेक्शन मुझे लग रहा है, किसी दूर से किसी का कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। जी हरमेट, बहुत झगड़े हुए थे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, और जिसकी वजह से अकेलापन आपके पर्सन को मिला है। 5 की एनर्जी बहुत आ रही है इस एनर्जी में। इन दोनों में झगड़े बहुत हुए हैं और इस वक्त आपके पर्सन, मैंने बोला ना, आइसोलेशन मोड में है। ये लेफ्ट अलोन फील करते हैं, यहाँ पे भी वही एनर्जी है। अकेले होते हैं तो शायद इनको याद आता है कि इनका थर्ड पार्टी के बीच कभी एक समय पे रिश्ता कितना अच्छा था। फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, आपके पर्सन ने, मुझे लगता है कि बहुत कोशिश की है, अपना फाइनेंस भी अच्छा खासा थर्ड पार्टी पे इन्वेस्ट किया है इस पर्सन ने। और इसके बाद थर्ड पार्टी ने इनके साथ जो किया है, 10 ऑफ सोर्स जो दिए हैं आपके पर्सन को, तो वो अब आपके पर्सन को मलान होती है इस बात का कि इन्होंने इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया थर्ड पार्टी को लेके, और जिस तरह से इन दोनों में आर्गुमेंट हुए हैं, क्योंकि कुछ फेस थर्ड पार्टी का तो आपके पर्सन के सामने डेफिनेटली आया है, और इसी के वजह से बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट उन दोनों में हुए हैं। और जब आर्गुमेंट हुए थे तब और आपके पर्सन के सामने सच्चाई आती है कि थर्ड पार्टी ने इस रिलेशनशिप में इतनी इन्वॉल्वमेंट, बोलने के लिए तो इमोशन बोला होगा, बट फोकस इनका मनी और हो सकता है कि इनका फ्यूचर, ये शायद आपके पर्सन के साथ जुड़ेंगे तो इनका फ्यूचर सेफ और सिक्योर रहेगा। इस वजह से थर्ड पार्टी इनसे कनेक्टेड थी, और ये जब ये सारी बातें याद आती है तो आपके पर्सन को वैसे वैसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। इस वक्त आपके पर्सन गिल्ट में, इसीलिए आइसोलेशन मोड में जब रहते हैं तब आपके पर्सन को उनकी गलतियों का एहसास होता है। द वर्ल्ड ट्रिक यू है एंजल, कार्मिक तो बहुत है। ये थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी थी गाइस, और आपके पर्सन के साथ साथ थर्ड पार्टी किसी और को भी बैलेंस कर रही थी, और यही शायद यही बात है आपके पर्सन के, एक एक करके बहुत चीज़ें सामने आई है आपके पर्सन के। शायद एक दो बातें होती थी, शायद आपके पर्सन एक्सेप्ट शायद कर लेते थर्ड पार्टी को और लाइफ में रखते, बट चीज़ें है कि ख़त्म होने का नाम है, एक के बाद आपके पर्सन के सामने ऐसे 10 ऑफ सोर्स, मतलब जैसे कि 10 बार किसी ने इनकी पीठ पीछे खंजर खोपसा हो। क्या है इस वक्त चालीस की एनर्जी? इस तरह से खंजर घोप के फिर अगर ये प्यार का कप लेके आती है और आपके पर्सन अगर एक्सेप्ट करते तो इनसे बेवकूफ़ तो और कोई नहीं है। मैनिफेस्ट तो थर्ड पार्टी बहुत करती है आपके पर्सन को, बट देखिए यहाँ पे कोई कोशिश कर रहा है, क्योंकि या तो थर्ड पार्टी की ओर से दिख रही है कोशिश, क्योंकि ये आसानी से आपके पर्सन को लेट गो नहीं करने वाली। ये इसकी कोशिश जारी है। इतना होने के बाद अगर ये सब का पाता है, क्यों? तो वो लेट गो नहीं कर पा रही आपके पर्सन को, आपके पर्सन को भूल नहीं पा रही, इनको छोड़ नहीं पा रही है,
और वो मैनिफेस्ट किए जा रही है ताकि आपके पर्सन टूवर्ड्स हर कोई एक्शन ले। ये मैनिफेस्ट किए जा रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन भी हम लोग तुरंत निकालेंगे, उसके बाद थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हम लोग निकालेंगे। गुड साइन ना गाइस, आवाज़ सुन रहे हैं आप? मैं भी सुन रही हूँ। आर्कएंजल माइकल प्लीज कम। मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है? प्लीज गाइड अस। जी, फायदा नहीं है। आपके पर्सन ने कट कर दिया तो कट कर दिया। अभी देखेंगे और क्या है आर्कएंजल माइकल। शायद बच्चों की वजह से आपके पर्सन कंप्लीटली डिटैच करके रख दे। आपके पर्सन के इंट्यूशन हो चुका है कि ये पर्सन ही बहुत गलत है। आर्गुमेंट्स है यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी आपकी एनर्जी आ रही है। ये शुरुआत अपनी क्वीन के साथ, ये क्वीन ऑफ कप आप है, क्वीन ऑफ सोर्स थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन बच्चों में, आप में ही इन्वॉल्व रहने की कोशिश करेंगे। क्या है एनर्जी, क्या है आपके माइकल? जी, थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है गाइस, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ आपको। और इसीलिए बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आपके पर्सन के मन में है, और इसीलिए आपके पर्सन ने तो मन बना लिया है कि ये तो अपने फैमिली में ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा कार्ड दी थी एंजल्स ने और मैंने भी ले ली। हो सकता है किसी के लिए मैसेज आ जाए। जी, ये थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये चीज़ आपके पर्सन के सामने अभी करंटली आई है। और इसीलिए आपके पर्सन के मन में ट्रस्ट इशू अब है तो है। अब ये पर्सन हमेशा थर्ड पार्टी से, तो मुझे लगता नहीं है, ये अपने ओर से कोशिश कर रही है। और बीच बीच में हो सकता है आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि फिर से बॉन्डिंग बनानी है, ऐसी ये चीज़ हो सकती है। बट इसके बाद आपके पर्सन के सामने वो जो धोखे आते हैं, थर्ड पार्टी का किया कराया सब कुछ याद आता है। और थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी तो रख रही हो, इतना भी कम पड़ रहा है तो थर्ड पार्टी कोई ऐसी मंत्र तंत्र साधना, इस चीज़ का भी किसी किसी के लाइफ में हो रही है बातें। और ये आपके पर्सन के सामने ये बात आ चुकी है। और जब ये बात आ चुकी है तो यहाँ पे होता है कि कंप्लीट ब्रेकअप की एनर्जी आती है। ये टावर मोमेंट आता है थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स उनका एक्शन टावर मोमेंट अगर देता है तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली ब्रेकअप। ये मुझे नहीं लगता। और इतना होने के बाद इतने भी रुकते नहीं आपके पर्सन। किंग एंड क्वीन दोनों एनर्जी आ चुकी है, तो डेफिनेटली कंप्लीट डिटैचमेंट विद अ थर्ड पार्टी। और यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है? एस ऑफ कप की एनर्जी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे एस ऑफ कप अगर आपके पर्सन के एनर्जी में आता है तो एस ऑफ कप ये आपके लिए है, क्योंकि अब ये अपनी क्वीन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जो इनके बच्चों की माँ है, इतना अनकंडीशनली प्यार करने वाले आप इनके स्पाउस हो, उनके साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ और अपनी लाइफ की खुशहाली ढूंढते हैं। और इन्होंने इनके नेक्स्ट एक्शन में भी यही एनर्जी आई है। और करंटली ये जो ऐसा कप आया था वो एनर्जी इन्होंने टुवर्ड्स यू करनी शुरू कर दी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एनर्जी। इसीलिए कार्ड्स ज़्यादा आ गए तभी मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स ने, एंजल्स ने आपके लिए भी कोई एनर्जी दे दी है। हो सकता है मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, जब थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन देख रहे हो तो तुरंत उनके मन में सवाल आता हो कि फिर हमारे लिए क्या है, और इसीलिए आपको भी ये आंसर मिल गया है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है। तो आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। जी, ऐसा था
कि जो प्यार आपके पर्सन करते थे थर्ड पार्टी को, ये करंट में भी आई थी। इनको लगता था ये कि डिस्टाइन है, इनके सोलमेट है, ऐसा है वैसा है। सारी बातें आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस तरह से छाई थी। वह जिस तरह से टावर मोमेंट थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिया, थर्ड पार्टी की ओर से टावर मोमेंट कैसे आया था कि आपके पर्सन के सामने काफ़ी ऐसी गंदी गंदी सच्चाई शायद थर्ड पार्टी की आई है, जैसे कि इनका नेचर जो दिखाते हैं इतना भोला और अंदर से कितनी गंदगी है, कितनी चीटेड पर्सन है, कितने मतलब ट्रस्टवर्दी बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने ये बोलते क्या है, करते क्या है, ये सारी बातें आपके पर्सन के सामने आई थी। और वही एक टावर मोमेंट आपके पर्सन पे गिरा था। आपके पर्सन भी खुद अकेले रहे हैं, आइसोलेट रहे हैं। आइसोलेट रहने के बाद ये जो एनर्जी आई है, तब इनके दिल से जैसे कि पूरा भ्रम ही निकल गया है। ये जिस भ्रम में रहते ना कि थर्ड पार्टी ही इनके लाइफ में सब कुछ है, इनकी डेस्टिनी है, इनकी दुनिया है, इनकी खुशियां है, अब ये सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि इनके सामने जिस तरह से चीज़ें आई हैं। और अब तक अगर आपके पर्सन के ऊपर पर्दा पड़ा है थर्ड पार्टी का, तो डोंट वरी गाइस, फ्यूचर में ये चीज़ वैसे भी होने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ सोर्स को किंग ऑफ सोर्स ने क्लेरिफाई किया है। एंड हेरोफेंट, यस, इन्होंने तो भाई कम्प्लीटली डिटैच कर दिया है थर्ड पार्टी को, कम्प्लीटली। अब ये नहीं रहेंगे, अब ये स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं अपने ट्रेडिशनल मैरिज में। ये पर्सन, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों के लाइफ में कोई रिलेशनशिप थी, तो अब ये पर्सन इसमें स्टेबिलिटी ढूंढेंगे, इसको परमानेंटली खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी का तो उड़ा दिया और फ्यूचर में करते हुए दिख रहे। ध्यान इनका अब इनके ट्रेडिशनल मैरिज पे ही आता हुआ दिख रहा है, अपनी फैमिली के ऊपर ही आता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, इनकी कोशिश देखिए, आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो है। ये तो करंटली में भी आया था। आपके पर्सन तो एक्शन ले रहे हैं थर्ड पार्टी की को छोड़ के, ये टूवर्ड्स से आपकी और एक्शन आ रही है यहाँ पे। बट किसी किसी के लिए लगता है कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, और इनको अपने मैरिज रिलेशनशिप में इनके साथ इनकी वाइफ ने या फिर उनकी जो स्पाउस है उनकी ओर से अगर इनको कुछ मिला है, बुरी ट्रीटमेंट मिली है, तो ये पर्सन मैरिज को तो नहीं छोड़ सकते, बट ये टूवर्ड्स यू इनका कदम रहेगा अगर ये कहीं और मैरिड है तो। और आपके साथ मैरिड है तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की तो निगाह रहेंगी आपके ऊपर। थर्ड पार्टी अपना प्रेजेंस दिखाई रही है, शायद इनकी निगाह भी है, और ये एक जरिया भी ढूंढ रहे हैं किसी न किसी तरीके से फिर से आपके पर्सन से कनेक्ट हो पाए। बट ये डेफिनेटली है, कोशिश तो कर रहे आपके पर्सन मैरिज को, अगर आप मैरिड है तो मैरिज को ही एक इंसाफ दिलाने की। और अगर ये कहीं और मैरिड है तो मुझे लगता है कि फिर भी ये पर्सन ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी है ना, इनके आर्गुमेंट तो बहुत हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। इनके बहुत हार्श कम्युनिकेशन हुए, बहुत ही आर्गुमेंट हो रहे हैं गाइस। और ये फ्यूचर में भी मुझे वही लग रहा है, अगर थर्ड पार्टी के जुड़ने की कोशिश भी करेगी ना, तो फिर से उन दोनों में झगड़ा ही होगा, हार्श कम्युनिकेशन होगा, और ये पर्सन फिर से थर्ड पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई करते हैं कि 6 ऑफ कप की एनर्जी क्या है एंजल। जी, फैमिली के टूवर्ड्स आ रहे हैं, मैंने यही बोला ना गाइस। इनकी एक्शन कहाँ पे हो रही है? अपने बच्चों में, अपने फैमिली में इस पर्सन की एक्शन हो रही है। अब ये कहीं और मैरिड है तो उन लोगों के लिए ये एनर्जी क्या है कि ये आपके टूवर्ड्स एक बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप एक बच्चों का कार्ड है, फ्रेंडशिप का कार्ड है, पास्ट लाइफ का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है। तो आपके टूवर्ड्स से एक्शन डेफिनेटली लेंगे। अगर ये कोई और मैरिड है तो ये फिर से इस रिश्ते की शुरुआत फ्रेंडशिप से करेंगे।
और ये गाइस ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए मुझे दोनों, एक यहाँ पे दो क्लास है जो अपने लिए एनर्जी देख रहा है और मैं दोनों को क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि कंफ्यूज हो रहा है, आप देखना आप कौन से सिचुएशन में है, तो आप इस हिसाब से ले लेना और कौन सी सिचुएशन में एनर्जी आपके लिए बैठ रही है। तो यहाँ पे जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप कंफ्यूजन नहीं चाहते तो अपना पर्सनल कंसल्टेशन आप बुक करवा सकते हैं। बट यहाँ पे ये पर्सन मतलब अगर थर्ड पार्टी इनके लाइफ में कोई भी है तो उनको छोड़ के इनकी आपके और आने की एनर्जी है, इतना कंफर्म है। अब देखते हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टिस आया था, इसके बाद हाई प्रिस्टिस की है एंजल। जी, बहुत खूबसूरती से दिल टूटा है इस पर्सन का, और अगर ये नहीं संभलते हैं तो भाई दिल तो इनका टूटेगा, या फिर ये फ्यूचर में भी इनका इनके साथ जिस तरीके से धोखा हुआ, इनका दिल टूटा है ना, ये चीज़ ये पर्सन दिमाग में रखेंगे। इंट्यूटिवली ये पर्सन मुझे लगता है आगे चलकर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, विजडम हो जाएंगे, और हो सकता है ये पर्सन एनर्जी का भी सहारा ले खुद को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इनकी हीलिंग अभी भी चल रही है और शायद फ्यूचर में भी इनको हीलिंग की ज़रूरत पड़े। बस इनको इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से किसी तरीके से निकलना है, खुद मेडिटेट करे, खुद एनर्जी हीलर बने, कुछ कुछ बने, या फिर किसी से हीलिंग करवाए, क्योंकि इनको अब ये बॉन्डिंग आपके साथ बनानी है, इनको आपके साथ रहना है। आप इनके लिए इनके सोलमेट हो। अभी इनको शायद रियलाइज हो चुका है कि इनके सोलमेट आप ही हो, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड पार्टी की ओर से इनके साथ खेला गया है ना गाइस, इसके बाद तो डेफिनेटली ये फाइव ऑफ हैंड्स एंड एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्लेरिफिकेशन के लिए जाएंगे थर्ड पार्टी या फिर आएंगे। इनके मैंने बोला ना, अगर ये कम्युनिकेट भी करने की कोशिश करेंगे तब इनके झगड़े होने हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास अब आंसर नहीं है। इतनी गंदी सच्चाई इनके आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, तो शायद इनके थर्ड पार्टी की और कोई क्लेरिफिकेशन के लिए कुछ है ही नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, चीटिंग तो अब ये थर्ड पार्टी में गए थे, तो अब ये शुरुआत किससे करेंगे कि जिसको चीट करके ये भागे थे। अब ये थर्ड पार्टी की और तो गए थे, वहां से तो इन्होंने सब कुछ खा लिया, अच्छे खासे क्या बोलता है प्रसाद इनको मिल गया। अब ये आ रहे हैं आपके ओर आ रहे हैं, और ये आपके ओर आ रहे हैं, अपना कप ऑफर करके आपकी ओर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ये आपको छोड़ के भागे थे, आपको इस रिश्ते में अकेले छोड़ के ये पर्सन भाग गए थे, ये आपके साथ चीटिंग हुई थी। बट ये मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है गाइस कि अगर ये पर्सन आपकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं, और अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, अपनी मैरिज को नहीं छोड़ रहे और आपको इस ऐसे हालत में आपसे अप्रोच कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक अलर्ट मैसेज है कि थोड़ा संभल के ही इनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि फिर से आपके साथ चीटिंग हो सकती है अगर ये कब आपके लिए अप्रोच कर रहा है तो। और अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जा रहा है, या फिर थर्ड पार्टी का कप जो ऑफर कर रही है एक्सेप्ट कर रहा है, ये पर्सन अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपके पर्सन के साथ फ्यूचर में भी फिर से वही चीज़ें हो सकती है। थर्ड पार्टी की ओर से इनको चीटिंग तो हो सकती है। क्यों ना कप की एनर्जी क्यों है एंजल। हम्म, और अगर ये पर्सन आपको एक दे के आते हैं, अगर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हैं इनके लाइफ में थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़े बिना, अब इन दोनों में सेपरेशन मोड चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, इनमें टावर मोमेंट आया है, सेपरेशन मोड चल रहा है, हो सकता है लगभग एंड हो गया है। और बट थर्ड एक बात याद रखना कि लास्ट वाला कार्ड एस ऑफ कप का था, तो थर्ड पार्टी अपनी कोशिश शुरू रखेंगी, और उसको क्लेरिफाई कर रहा था फोर ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती। और फ्यूचर में अगर आपको अभी पता है कि इसके लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई, और ऐसे में आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं और आपको पता है कि अब थर्ड पार्टी तो गई है, तो हम इनके साथ रिश्ता बना सकते हैं, ये आप इनके रिश्ते में आते हैं, तो उनके लिए बार बार टावर मोमेंट आ रहा है, इसीलिए मैं इतना इस पर फोकस कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा
थोड़ा टाइम अच्छा जाएगा, बट थर्ड पार्टी इनके लाइफ से पूरी तरह से जाएगी नहीं। अपनी ओर से कोशिश कर रही है। डेविल की भी एनर्जी आई थी। अगर थर्ड पार्टी इतनी पॉजिटिव आपके पर्सन को लेकर है, पागले वाली हरकतें थर्ड पार्टी की ओर से हो रही है, तो फ्यूचर में हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फिर से आपसे छीनने में कामयाब हो जाए। ये टावर मोमेंट आपको फिर से मिले आपके पर्सन से, ये तन्हा अकेलापन फिर से आपको मिले। स्टेबिलिटी, आप स्टेबल हो, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, आप प्यार भी बहुत करती हो, आप ऑनेस्ट पर्सन हो, अगर ये आप है तो। अब दूसरी बात ये हो रही है, मैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का फ्यूचर में देख रही हूँ। आपके पर्सन थर्ड पार्टी का कब ऑफर करते हैं तो मैंने यही बोला कि इनके साथ फिर से धोखा होने वाला है। इनके प्यार का फिर से नाजायज़ फ़ायदा उठा के फिर से इनसे जुड़ के एक इनका लॉस होने वाला है, और ये लॉस फाइनेंस से रिलेटेड है। फिर से अगर थर्ड पार्टी जुड़ती है तो इसका मोटो फाइनेंस है। टॉप फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, मैंने बोला ना, बहुत बेशर्म है थर्ड पार्टी, बहुत ही ज़्यादा। जी, अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन, देखिए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से सच में प्यार किया था गाइस। आप थोड़ा आपके लिए हार्ड एंड टफ है, बट मैं बोलूँगी जो मुझे मैसेज आ रहे हैं वो मैं बोलूँगी। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ने प्यार बहुत किया था, और मैंने करंट एनर्जी को ही मुझे देख के लगा था कि इतना होने के बाद भी थर्ड पार्टी हटेगी नहीं, क्योंकि ये आपके पर्सन को लेट गो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में भी अफेक्शन रहता है थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि ये भी मन ही मन इनको याद बीच बीच में करते हैं, कभी कभी ये बॉन्डिंग याद करते हैं, रियलाइज करते हैं। और शायद थर्ड पार्टी को भी पता है कि आपके पर्सन उनको आसानी से भूल नहीं पा रहे। पहले सेपरेशन चल रहा है, झगड़े हो रहे, जम के झगड़े हो रहे, टावर मोमेंट आ रहा है, डेट डेविल सब कुछ आ रहा है, इसके बाद भी शायद थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का होमवर्क बड़े अच्छे से किया है। इसको पता है कि आपके पर्सन किस पॉइंट पे सेंटी होते हैं, एग्जैक्टली वही करते हुए दिख रही है थर्ड पार्टी। अपना एक्शन लेगी, माफ़ी मांगे, आपके पर्सन के इमोशंस का फिर से फ़ायदा उठा के इनको फिर से अपने बॉटल में बिठाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आप उसकी थर्ड पार्टी की जो विश फुलफिलमेंट है, उसकी सारी दुनिया, सारे सपने ये आपके पर्सन से जुड़े हैं। हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंस में अच्छे, इसका जो पागलपन है, इसका जो अफेक्शन है आपके पर्सन को लेके, ये आसानी से छूटेगा नहीं। ये हार नहीं मानने वाली थर्ड पार्टी। अगर ये कोई स्पेल करती है तो इसीलिए इतनी शायद कॉन्फिडेंट है थर्ड पार्टी। क्या है 10 ऑफ पेंटिकल्स आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। हाँ, बट ये मैं बोलती हूँ ना गाइस, झूठ की उम्र नहीं होती। मेरे हमेशा मेरा कहना है कि झूठ की कोई उम्र नहीं होती, और सच का अंत नहीं होता। अंत में जीत सच्चाई की होती है। क्योंकि अगर आपके पर्सन फिर से थर्ड पार्टी के फ्लो में आके फिर से आपके साथ यही चीज़ें करेंगे, तो नतीजा आपके पर्सन को भी भुगतना पड़ेगा कि इनके साथ वही होगा। ये बार बार स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इशू सब बातें करेंगे। और अगर ये फैमिली पे ध्यान देते हैं तो ये विक्ट्री आपके पर्सन को मिलने वाली है। अगर ये आपसे जुड़े रहते हैं, आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आपके साथ इनकी फैमिली बनाते हैं, तो ये एनर्जी इनकी आती है। अदरवाइज इनको इसका सामना करना पड़ेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन करते हुए दिख रही है पर्सन। अब ये कार्ड और रह गए हैं। नाइन ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है? मैंने बोला ना गाइस, ये थर्ड पार्टी कुछ सहारा तो डेफिनेटली ले रही है, चीज़ों का सहारा ले रही है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन सेक्सुअली एडिक्टेड है थर्ड पार्टी को, और फ्यूचर में तो ये रिश्ता कुछ टाइम तक हैंग रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रस्ट इशू बहुत है आपके पर्सन को। आपके पर्सन इतने आसानी से कोई एक्शन लेंगे नहीं, बट यहाँ पे किसी किसी से तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पेल थ्रू कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन को मैनिफेस्ट किया जाएगा और आपके पर्सन इफेक्ट में आ जाएंगे। हो सकता है इन दोनों के रिलेशनशिप का बेस ही पॉजिटिवनेस से सेक्सुअल एडिक्शन है, और यही बातें आपके पर्सन को फ्यूचर में कमज़ोर बनाती हुई दिख रही है मुझे।
बट अंत में कुछ नहीं होगा गाइस। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आई तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे ऑप्शंस भी आए हैं, क्योंकि ये ऐसी थर्ड पार्टी है ना कि विदाउट एनी ऑप्शन चलती नहीं है। इसके लाइफ में ऑप्शंस तो है। रिकन्सिलेशन होगा थर्ड पार्टी की ओर से, बट रिकन्सिलेशन अगर होता है फिर से, अभी तो सेपरेशन मोड चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं है, कोशिश थर्ड पार्टी की ओर से हो रही है। आपके हस्बैंड, आपके पर्सन इतनी आसानी से थर्ड पार्टी के फ्लो में वैसे तो नहीं आने वाले हैं, बट जबकि ये थर्ड पार्टी बहुत ढीठ है, ये अपनी कोशिशें जारी रखेंगी, कुछ भी साम दाम दंडभेद कुछ भी करेंगी ये थर्ड पार्टी, बट ये आपके पर्सन को उनके लाइफ में आने की हरदम कोशिश करेंगी। बट इसका भी नतीजा यही बोला एंजल्स ने, अगर ये इतने मेहनत के बाद वापिस जाते हैं थर्ड पार्टी की ओर, तो उनको वही चीज़ें मिलने वाली है जो अभी इनका सामना कर रहे हैं। फिर से धोखा, फिर से चीटिंग, फिर से स्ट्रेस, फिर से एंजाइटी, फिर से डिप्रेशन। बट इन चीज़ों में आपकी जो हालत होती है ना, इसके लिए मुझे बुरा लगता है कि ये जो उसने अगर इनको किक मारी तो ये आते हैं आपके दरवाजे पे, आपको ऑफर करते हैं, आपको बोलते हैं कि मेरी आंखें खुल गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा खुल गई। कुछ टाइम तक जाता है और उसने कुछ कोशिश की तो फिर से ये उसके गोदी में जाके गिरता है। बट इस दौरान आपकी एनर्जी चलती है ना, इसके लिए बुरा लगता है। इस सिर्फ तसल्ली के लिए मैं बोलती हूँ कि इसके सामने ऐसा, इसके साथ ऐसा ही होगा जैसा वो कर रहा है। आप इमोशनली इनसे विड्रॉ कर लीजिए। ज़्यादा इमोशनल होते रहेंगे तो आपको ही तकलीफ होती रहेंगी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो फिर तो आपको रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे अपने इमोशंस अपने में इन्वॉल्व कर दीजिए। ऐसे लोगों में इतना इन्वॉल्व करने की लिए ज़रूरत नहीं। हालांकि आपके पर्सन को पता चल जाता है कि आप ही इनसे प्यार करते हो और रियलाइज़ भी होता है, बट ये इफेक्ट में रहते हैं, शायद जैसे कि इन पे कोई स्पेल कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है जो आपके खिलाफ जाए। रीडिंग शायद बड़ी लंबी होगी गाइस, अब थोड़ा बैठ जाना, मुझे करनी नहीं थी बट क्या करूँ, अब मैं आ जाती है। अब देखते कि थर्ड पार्टी की ओर से क्या एक्शन रहेगा। मैं नेक्स्ट एक्शन ही निकालती हूँ अभी। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। ये जो दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। समय का पहिया चलता है। ट्रस्ट इश्यूज, एफर्ट डालेंगे किंग को लाइन में लाने के लिए। किंग एंड क्वीन दोनों आए हैं। कार्ड काफ़ी आए तो मैंने ले लिए, रुकना था मुझे, बट फिर मुझे बोला यस, एक्शन थर्ड पार्टी की ओर से तो शुरू है गाइस। उसकी एक्शन शुरू है, उसका एफर्ट शुरू है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है। मैंने ले लिए क्योंकि मैं सिर्फ नेक्स्ट एक्शन देख रही हूँ, तो इसमें करंट एनर्जी भी आ गई। 4 ऑफ कप, फायदा नहीं है कुछ भी। नाइट ऑफ कप, ये आपके पर्सन को प्रपोज करने वाली है। 5 ऑफ कप, 8 ऑफ कप एंड 10 ऑफ वांड्स। करने दो, करंट भी आ गई, नेक्स्ट भी आ गया और मैंने भी ले लिए, जाने दो, क्योंकि मुझे समझ आएगा करंट में कौन सी एनर्जी है। करंट की एनर्जी क्या है पता है गाइस? करंट की एनर्जी ये है कि ये अपनी ओर से कोशिश कर रही है, बातें करने की कोशिश कर रही है, इगोइस्टिक है, मैनिपुलेटिव है, घमंडी है, या तो ये आपके पर्सन की बॉस है, कुछ तो है, एक ही कंपनी में काम करते हैं। अपना कप ऑफर कर दे, इसको पता है कि आपके पर्सन इसको बहुत प्यार करते हैं और इसने भी अपना वो जो है ना, फेंक दे अपना सिक्का आपके पर्सन के टूवर्ड्स
कि इसको ऐसे ही ये मानता है, ऐसे ही करता है, और ये करके इसने चीज़ें छोड़ दी है। अपने एफर्ट्स भी जारी रख रही है, जितना हो सके ना उतना ये सारे एफर्ट्स कर रही है, पूरी मेहनत लगा रही, पूरी मेहनत कि किसी तरह से आपके पर्सन मिल जाए। इस चीज़ का वास्ता अप्रोच भी किया इस पर्सन, आपके पर्सन को इसने प्रपोज भी किया, या फिर ये हाल ही में किया इसने आपके पर्सन का प्रपोज। बातों बातों में इसने आपके पर्सन से दिल की बात छेड़ दी है। वो जो एक गुजरा ज़माना था जिसमें ये प्यार पल रहा था, उसके यादों में इसने आपके पर्सन को फिर से लाया है। आपके पर्सन फिर से उस मोड़ पे चले गए हैं। बट क्या होगा ना आगे चलकर, ये तो इनकी करंट एनर्जी आ गई, बट आगे चलकर क्या होगा मैं आपको बोलती हूँ। आगे चलकर ना फिर से आपके पर्सन के सामने क्या आता है, एक सच्चाई आती है, अंदरूनी सच्चाई आती है, और फिर आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ होती है। जब ये रियलाइज़ भी करवाती है कि ये तरह ये प्यार था, तो हो सकता है फ्यूचर में भी थर्ड पार्टी की ओर से कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली होने वाली है जिसकी वजह से आपके पर्सन को फिर से इन पे ट्रस्ट रखना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा, और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए थर्ड पार्टी की ओर से मुझे जाता हुआ दिख रहा है। फिर से दिल टूटने वाला है, थर्ड पार्टी का भी और आपके पर्सन का भी, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली बाय बाय करने वाले हैं, और ये रिश्ता सिर्फ एक बर्डन के तौर पर थर्ड पार्टी की ओर रहने वाला है। काम ही अच्छा करो, रोने की नौबत ही नहीं आएगी। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें किसी का बना बनाया घर चाहिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ वैंड्स। ये जितना दिखाती है ना कि ये इतनी भोले है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक बार आपके पर्सन का ट्रस्ट अगर टूटा है तो आपके पर्सन के लिए वैसे भी मुश्किल है इसके ऊपर इतना ट्रस्ट करना। और अब मैंने बोला ना कि इसने आपके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का होमवर्क बड़ा अच्छे से किया है। इसको आपके पर्सन की वीकनेस, ट्रिगर पॉइंट सब पता है, और एग्जैक्टली उसी पे काम करती है ये। हो सकता है आपके पर्सन ने इमोशंस में आके अपनी सारी सीक्रेट्स इनके सामने खोल दी है, और इसका पूरा पूरा फ़ायदा थर्ड पार्टी अब उठाती है, आपके पर्सन के खिलाफ ही उठाती है, ताकि आपके पर्सन को किसी चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं रहे और इनके साथ खेला भी जाए। चलिए देखते हैं अब क्या है। की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? जी, आगे भी कोशिश करेंगी गाइस, आगे भी कोशिश करेंगी, बट फ़ायदा नहीं है, इसको जाना ही पड़ेगा। इसको लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे मेरा प्यार फिर से वापस मिल गया है, बट नहीं, ये तो जाना ही पड़ेगा इसको। पेज ऑफ वैंड्स। जी कोशिश तो करेगी बट फ़ायदा नहीं है, दिल ही टूटेगा इसका, ये मिस ही करने वाली है आगे। 5 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्स, वही एनर्जी आई है। व्हील की एनर्जी क्यों है एंजल? थर्ड पार्टी को सच में कोई अप्रोच कर रहा है गाइस, थर्ड पार्टी से लाइफ में सच में एक थर्ड पार्टी है, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी चली जाए उसके साथ। और ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी को अप्रोच कर रहा है, ये फॉरेन से है, ये कहीं दूर से है ये पर्सन। ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी इसके कम्युनिकेशन में है, आपके पर्सन को भी साथ में रखा है, और ये कहीं और बातें भी चल रही है। और हो सकता है कि फिर आपके पर्सन के ओर से अगर कुछ मिलता नहीं है, आपके पर्सन अगर इनको डिटैच करते ये आया तो ठीक, नहीं तो उसको ऑलरेडी एक बैकअप प्लान रेडी है किसी और के साथ, और इसके साथ ये चली जाएगी। फेथ की एनर्जी क्यों है एंजल? कोशिश डेफिनेटली करेंगी, मैं ढीठ है, मानेगी नहीं है, आपके पर्सन को पाने की हर दम कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर आपके पर्सन चाहते हैं तो फिर से एक बार ही साइकिल आपके पर्सन के साथ तो होगा। जी एम्प्रेस।
शायद इसे ऑफर करे कि ये आपके पर्सन के साथ शादी करना चाहती है, आपके पर्सन के बच्चों की माँ या पापा बनना चाहते हैं, क्योंकि सेक्सुअली आपके पर्सन तो एडिक्टेड है थर्ड पार्टी की ओर से। और जी, अपना प्यार का कप तो ऑफर करेगी, मैंने बोला है अपनी और कोशिश करेंगी ये थर्ड पार्टी, बट ऐसा नहीं है, कोशिश करने के से भी इन दोनों में झगड़े ही हो गए, ये कम्युनिकेशन फिर झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है? ये क्या होता है ना, अभी झगड़े कर लिए, मैंने बोल दिया एनर्जी झगड़े की आ गई। अब ये क्या करती है, झगड़े होने के बाद भी क्या होता है ना, ये भी कार्ड्स बता देती है, इसलिए मैं इतना डिटेल जाती हूँ। उसके बाद ये क्या करेगी, इसके बाद ये किसी एनर्जी का सहारा लेगी। सेल्फिश बहुत है गाइस, बहुत सेल्फिश है। पैसा पैसा क्यों है यहाँ पे एनर्जी? अप्रोच तो करेंगे आपके पर्सन को, बट फायदा कुछ भी नहीं है। जय हनुमान जी, ज्ञान गुण सागर, हे शिव जी। अप्रोच तो करेंगे आपके पर्सन को, बट भाई स्टक ही रहेंगी, फायदा नहीं है। ये चले, ये देख के समझ में आता है कि आपके पर्सन को अप्रोच करेंगे, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन उसको मतलब बहक जाए, बट नहीं, वापस ट्रैक पे आएंगे, इसका मतलब जी मिस करेंगे। आपकी अगर ऑलरेडी आपके पर्सन के साथ मैरिज हुई है तो देख देख के, आपकी खुशियाँ देख देख के मायूस होगी ये स्टॉक तो बहुत करेंगे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को। ये बहुत अप्रोच करने वाली है आपके पर्सन के टुवर्ड्स, बहुत इमोशंस का, प्यार का, न जाने किन किन बातों का सहारा ले, कोशिश करेंगे। ये भी एनर्जी दे दी कि ये कोशिश करेंगे आपके पर्सन को अप्रोच करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, बट ये एनर्जी आपके पर्सन दे रहे हैं, आपके पर्सन इसको ब्लॉक ही करेंगे, डिटैच ही करेंगे। फिर आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, अकेलापन ही मिलेगा। अकेलापन ही मिलेगा, क्योंकि इसका तो किंग मतलब आपके पर्सन तो आप में लगे हैं, ये आपके साथ रहेंगे, इसीलिए इसको ज़्यादा हर्ट होने वाला है, ये अकेली पड़ने वाली है। ये मैं इतना कर रही हूँ तोड़ने के लिए, बट आपके पर्सन है जो कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये टावर मोमेंट, इसका तो भाई दिल टूटने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने बच्चे, अपने फैमिली चूज़ कर ली है, और ये भी फुलफिलमेंट आपकी है। मुझे लगता है एनर्जी देखते वक्त ना आप लोगों के मन में काफ़ी सवाल आते हैं कि जैसे कि आप थर्ड पार्टी ऐसे करेंगे तो ये हमारे पर्सन क्या करेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे, इसीलिए ये डबल डबल एनर्जी एंजल दे देते हैं मुझे। बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, क्योंकि इसको लगता है आपके पर्सन के साथ रहेंगी तो इनकी सारी विश फुलफिलमेंट वैसे भी होने वाली है, बट फ़ायदा नहीं, इसका दिल टूटने वाला है। टावर मोमेंट है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी स्पाउस, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, इनके साथ अट्रैक्टेड है, इनके साथ आएंगे। और आपको आपकी एनर्जी क्यों है एंजल? जो अपॉर्चुनिटी इससे इसके हाथ से चली गई ना गाइस, मैं बोल रही है एनर्जी से कनेक्टेड है ये थर्ड पार्टी, या फिर कनेक्ट होने वाली फ्यूचर में। प्रोटेक्शन लेके रखिए आप। देखिए, ये भी कार्ड आ गया, इसी के साथ आया था। मैंने बोला ना, हीलिंग करवा लीजिए। शायद आपको भी इंट्यूटिवली पता है कि थर्ड ये बहुत सारे लोगों से जुड़ के ना कुछ ऐसा काम करने वाली थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ जाए। बट मैंने बोला इंट्यूटिवली, अगर आपको भी पता है और आपने भी प्रोटेक्शन ले ली, हीलिंग के थ्रू आपने भी कोई प्रोटेक्शन ले ली, तो फिर ये हैप्पीनेस आपके देके जा रहा है एंजल, देके जा रहे डिवाइन। काफ़ी सारे लोगों से भिड़ेगी ये थर्ड पार्टी, क्योंकि ये अकेला रहना तो पसंद नहीं करेगी। बहुत डिटेल जा रही है रीडिंग। डेविल, मैंने यही बोला गाइस, ब्लैक मैजिक एंड दैट चीज़ों का सहारा लेगी, यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट एंजल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर ये ऐसा कुछ कर रही हैं तो आपको भी क्या करना है, आपको भी सहारा क्या लेना है, आपको डिवाइन की एनर्जी का सहारा लेना है। हाई प्रिस्टेस डिवाइन एनर्जी है, आपको डिवाइन एनर्जी का सहारा लेना है,
और फिर अपने लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। ये जो हैप्पीनेस आपको दे रही है डिवाइन, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ये बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिंग है, बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगी, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। इसको बस चाहिए, ये बैलेंस इसके लाइफ में चाहिए। ये जो आपके पर्सन छोड़ के गए हैं वापस उसको लाइफ में चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत एडिक्टिव है, इसको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत होती है आपके पर्सन को लेके, और इसको वापस वही चाहिए उसके लाइफ में, इसीलिए सब कुछ करने वाली है। ये डेविल की एनर्जी बहुत आ रही, थर्ड पार्टी की एनर्जी में, संभल के रहिए। एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल? जी अब ये इसके लाइफ में मैंने बोला है कि दो ऑप्शंस है, आपके पर्सन को आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं है ये, बट इसका एक ईगो, इसका एक घमंड है कि मुझे तो अब ये चाहिए। अब इसको आपके पर्सन लाइफ में प्यार के लिए चाहिए। अब ये इसकी शायद जिद बन गई है कि आपके पर्सन उसको इसके लाइफ में चाहिए, जिसकी एक जिद, जिसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ। उसको डेट करना है, उसको घूमना, आपके पर्सन के साथ टाइम एंजॉय करना है, बट समझ नहीं पा रही है कि किस तरह से मुझे चीज़ें करनी है, कंफ्यूज रहेंगी है। इसका घमंड ही इसको हराने के लिए काफ़ी है, मैं यही बोलूँगी। डेफिनेटली दो ऑप्शन है इसके लाइफ में। एक बात ये हो सकती है कि थक हार कर ये आपके पर्सन का पीछा छोड़ के उस दूसरे वाले की ओर चली जाए, जिसको अप्रोच कर रहा है, जिसके साथ इसका कम्युनिकेशन चल रहा है, घूमने जाए इसके साथ ही, डेटिंग शेटिंग कर ले, बट ये अपना टाइम एंजॉय करती हुई फिर दिख रही है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई ये। टेन ऑफ हैंड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है बाद में थर्ड पार्टी अपने काम पे ज़्यादा फोकस करे, अपने फैमिली पे। थर्ड पार्टी भी मुझे लगता है कहीं और मैरिड है, तो हो सकता है ये फिर अपने मैरिज रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस करे। ये भी कहीं और मैरिड है, आप भी, मतलब आपके पर्सन भी आपके साथ मैरिड है, और इसके बाद थर्ड पार्टी इतनी सारा एपिसोड कर रही है। और अगर आपके पर्सन इसके झांसे में आते नहीं तब बात ठीक है, बट अगर आपके पर्सन इसके झांसे में आते हैं तो उसको टावर मोमेंट मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में आपको भी कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। बट मुझे ये लगता है कि बाद में कंफ्यूज होकर नहीं, ये थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन का पीछा ही छोड़ दे। ये अपने ही वर्क के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करेंगी। ट्रस्ट इश्यूज तो बहुत है, आपके पर्सन को भी बहुत है। एनर्जी मैंने निकाली क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक थी ये एनर्जी, टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी। ये डिटैचमेंट। अब थर्ड पार्टी के लाइफ में, थर्ड पार्टी, मुझे एक बात ये भी आ रही कि हो सकता है थर्ड पार्टी भी कहीं और मैरिड है। यही बात है। बट गाइज एंड ऑफ द डे क्या आती है रीडिंग कि इसको करने दो कोशिश, फ़ायदा नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप भी, मुझे लगता है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स है वो भी काफ़ी इंट्यूटिव है, और शायद इनको भी अब पता है कि इससे कैसे निपटना है। और आप शायद अभी से ही इस चीज़ के प्रिपरेशन में लग गए हैं, या फिर काफ़ी टाइम पहले से आप इंट्यूटिव हो चुके हो और किसी न किसी माध्यम से आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने में लगे। फोर ऑफ पैंट्स पता नहीं किस कार्ड के लिए आया था। मुझे लगता है दोनों, आपके पर्सन आपके साथ थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड है। बहुत ही डिटेल रीडिंग हो गई थर्ड पार्टी की तो चलिए, बट एक बात अच्छी लगी, आपके पर्सन इसको अपना रास्ता भी दिखाएंगे और उसकी औकात भी दिखाएंगे। अब शायद अच्छी तरीके से आपके पर्सन ने भांप लिया। हो सकता है किसी के पर्सन वीक है, जैसे में चले जाएंगे, और ऐसे में आपके पर्सन गए भी तब भी इनके साथ क्या होगा मैंने आपको बोल दिया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बैलेंस रहिए, आपको इमोशनली ट्रिगर नहीं होना है। ये कोशिश बहुत करेंगे आपको ट्रिगर करने के, आप हो भी जाएंगे, बट आपको नहीं होना है। आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की, देख लेते हैं।
आपको नेगेटिव नहीं रहना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। आपको मतलब रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप। सोचिए इस सिचुएशन को, बार बार सोचिए। लुक फॉर साइन। बहुत एंजल मैसेज दीजिए भाई, चलो ले ही लेते हैं। चीज़ें लेट गो करना सीखिए। मैंने आपको वही बोला है कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। आपको पता है आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी पर्सन है जो खुद भी कहीं मैरिड है और आप इनको नहीं छोड़ पाएंगे, आप नहीं जा सकते इस रिश्ते से दूर। तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दे सकती हूँ कि आप लेट गो करना सीखिए। ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहना है आपको। बट ये वक्त नहीं है कि आपको कोई डिसीजन लेके जाना है। तो मुझे इतना ही समझ में आया कि आपके पर्सन के सामने जैसी सच्चाई आ गई है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके ओर आने की कंप्लीट एनर्जी में है। थर्ड पार्टी की ओर से कुछ चीज़ें होती है। जब भी आपके पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये ना जाओ। बट अगर कोई एनर्जी स्पेल एंड दैट चीज़ें कर रहा है आपके पर्सन को खींचने के लिए, तो इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। या तो होगा या तो नहीं होगा। जिसके लाइफ में होगा उसके पर्सन फिर से वही पेन से जाएंगे, और जो पर्सन कंप्लीटली डिटैच ही कर देंगे या फिर इस चीज़ से निकलने के लिए आपकी ओर से एक सपोर्ट देने के लिए एंजल यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं तो आप हीलिंग का सहारा लेके अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कीजिए। अब देखिए, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए आप खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। मेरा बहुत आसान है यहाँ पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं, आप उसमें से देख के कर लिया कीजिए। और अगर मैं पूजा पाठ से मैं बोलूँगी तो मेरा हमेशा बोलना होता है कि आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ा कीजिए, दुर्गा सप्तशती पाठ आप पढ़ा कीजिए। छोटी सी बुक आती है गाइस, उतना दुर्गा कवच पढ़ा कीजिए। आप सारी निगेटिविटी कर्मा बॉन्ड निकल जाते हैं और लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। अब आपने आज पढ़ लिया, आपको कल इफेक्ट, ऐसा नहीं है। हर चीज़ एनर्जी फोकस आउट होने के लिए कुछ टाइम लगता है, उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और खुद की लाइफ अगर हम खुद से हील करने लगेंगे तो इससे बेटर कोई बात होती नहीं है। तो ये थी गाइज आपके लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग डेफिनेटली मुझे बोलना। और यस, रीडिंग लंबी हो गई है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे लगता है काफ़ी टाइम से मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की ओर से क्या एक्शन आ रहा है, आपके पर्सन की ओर से क्या एक्शन जा रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये थी आज की रीडिंग। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। और आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और प्रोटेक्टेड रहे। अब यही आपके लिए मेरे मैसेज और ब्लेसिंग है यूनिवर्स के ओर से। तो चलिए अब रैप अप करती हूँ रीडिंग को। बाय बाय, मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।